हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। अवकल समीकरण dy बटे dx बराबर e की घात x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर गुनी e की घात माइनस वाई का हल क्या होगा। तो इसके लिए बच्चों हमें चार विकल्प दिया गया है। विकल्प में y बराबर e की घात x माइनस वाई माइनस एक्स स्क्वायर गुनी e की घात माइनस वाई प्लस सी। बी विकल्प में e की घात x प्लस e की घात y बराबर x की घात 3 बटे 3 प्लस सी। सी विकल्प में e की घात y माइनस e की घात x बराबर x की घात 3 बटे 3 प्लस सी। डी विकल्प में e की घात x माइनस e की घात y बराबर x की घात 3 बटे 3 प्लस सी। तो दिए गए चार विकल्प में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे। देखो, यदि e की घात x को हम समाकलन करें तो बच्चों ये हमें प्राप्त हो जाता है कि घात x प्लस सी के बराबर। सी यहाँ पर क्या है, समाकलन अचर। इसी प्रकार बच्चों देखो, यदि हम x की घात n का समाकलन करें तो ये हमें प्राप्त हो जाता है x की घात n प्लस 1 बटे में n प्लस 1 प्लस का सी। सी भी यहाँ पर क्या है, समाकलन अचर। ठीक है, तो इस मुख्य धारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें अवकल समीकरण क्या दे रखा है, तो इसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर है बच्चों देखो, क्योंकि dy बटे dx बराबर है e की घात x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर गुनी e की घात माइनस वाई। बच्चों देखो, यहाँ पर इसे हम चर का पृथक्करण विधि द्वारा हल करेंगे। तो बच्चों देखो, इसके लिए हमें क्या करना होगा, dy बटे dx बराबर यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा e की घात x बटे में e की घात y प्लस का यहाँ पर एक्स स्क्वायर बटे में e की घात y। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो, dy बटे dx बराबर यहाँ पर e की घात y, यहाँ पर e की घात x प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर बच्चों देखो, e की घात y गुनी dy बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा e की घात x प्लस एक्स स्क्वायर गुनी dx। बच्चों देखो, यहाँ पर दोनों और हम समाकलन करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा e की घात y का y के सापेक्ष में समाकलन e की घात y बराबर यहाँ पर e की घात x का x सापेक्ष में e की घात x प्राप्त हो जाएगा प्लस का बच्चों देखो, यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर का समाकलन x की घात 2 प्लस 1 अर्थात 3 बटे में 3 प्लस का c। यहाँ पर समाकलन अचर है। तो बच्चों देखो, यही हमारा क्या हो गया, दिए गए अवकल समीकरण के हल प्राप्त हो गए। विकल्प की ओर चलेंगे तो कौन से विकल्प में यह दिया गया है, तो देखो यहाँ पर e की घात y माइनस e की घात x कर लें तो देखो यहाँ पर विकल्प सी हमारा सही विकल्प हो जाएगा। देखो, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, e की घात y माइनस e की घात x बराबर x की घात 3 बटे 3 प्लस सी। ठीक है, तो बच्चों देखो, यहाँ से विकल्प सी हमारा सही विकल्प हो जाता है, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।